जय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज की परंपरा के पंचम पट्टाधीश वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के 6 दिवसीय 34वें आचार्य पदारोहण वर्षवर्धन समारोह की झलकियों को। इसी के साथ आज हम उपस्थित हैं 23 जून को स्मार्ट गर्ल एंड नारी सशक्तिकरण पर आयोजित सेमिनार से जुड़ी झलकियों के साथ। यह सेमिनार श्री वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में उदयपुर के बीसा हुमड़ भवन में लगाया गया। तो आइए देखते हैं सेमिनार से जुड़ी कुछ विशेष झलकियाँ। स्मार्ट गर्ल एंड नारी सशक्तिकरण सेमिनार का आयोजन आचार्य भक्ति के साथ किया गया। संगीतमय लहरियों पर युवतियां एवं महिलाएं भक्ति के रंग में रंगी हुई नजर आईं। गुरुदेव के चरणाभिषेक के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। ये सभी आचार्य श्री की महानता का ही प्रतीक है, जो 34वें आचार्य पदारोहण दिवस को 6 दिवसीय आयोजन का रूप दिया गया। शास्त्र भेंट कर सभी ने आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात ही नमोकार महामंत्र पर आधारित मंगलाचरण की प्रस्तुति दी गई। सौ से अधिक स्मार्ट गर्ल वर्कशॉप कराने वाले मास्टर ट्रेनर के रूप में मौजूद दीपक चित्तौड़ा जी ने महिला वर्ग को संबोधित कर स्मार्टनेस के गुण सिखाए। मैं बड़े ही आदर के साथ इस विद्या में पारंगत मास्टर ट्रेनर आदरणीय श्रीमान दीपक जी चित्तौड़ा को बुलाने जा रहा हूं, जिन्होंने बीजेएस के माध्यम से 100 से अधिक स्मार्ट गर्ल वर्कशॉप कराए हैं। तालियां निरंतर उनके सम्मान में बजती रहें। वे हमारे मध्य से ही हैं और आपके जीवन को उद्घोषित करेंगे कि आपके जीवन की दिशा कैसी होनी चाहिए। जब हमने सोचा कि यार ऐसा स्मार्ट गर्ल का वर्कशॉप हो रहा है, महाराज जी के यहाँ हो रहा है, हुमड़ भवन में हो रहा है, धार्मिक स्थल पे हो रहा है, तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आई कि मम्मी क्यों बोल रही है जाने के लिए, पता नहीं वहाँ जाएंगे तो वही मंदिर जाओ, अभिषेक करो, ऐसे करो, वैसे करो, कुछ न कुछ हमें क्या करेंगे लेक्चर्स देंगे। जितना भी कुछ आने वाला है वो आपके जरिए से ही आने वाला है, और गुरुदेव भी आप ही को सुनना चाहते हैं कि आपके मन में क्या है, आपकी मनोस्थिति क्या है, और उसी के हिसाब से गुरुदेव भी आगे आपको मार्गदर्शित करेंगे। कोई प्रॉब्लम है, लेट्स से ये लड़का मुझे बहुत परेशान करता है, उस प्रॉब्लम को अपनी मम्मी से, अपने पापा से डिस्कस करो, उसका सॉल्यूशन निकालो, आपको समाधान मिलेगा। मेरी प्यारी बेटियों, जैन समाज की बेटियों, ये आप यकीन मानना, ऐसी कोई भी स्थिति होती है तो आप गलत नहीं हो, ये आपको विश्वास रखना है। आप गलत नहीं हो, और अगर ये बात आप अपने मम्मी पापा के साथ शेयर करोगे तो वो भी आपको गलत नहीं मानेंगे, वो आपका सपोर्ट करेंगे, वो आपको हेल्प करेंगे उस परेशानी से निकलने के लिए। इसलिए कभी भी अपने आप को अकेला मत समझो, सबसे अच्छा फ्रेंड आपका मम्मा और पापा है। मास्टर ट्रेनर दीपक चित्तौड़ा जी ने गांधी जी के 3 बंदरों का उदाहरण बताते हुए सावधानी के टिप्स दिए तो सभी मंत्रमुग्ध हो गए। सेमिनार में 16 से 50 वर्ष की आयु तक की महिलाएं मौजूद रहीं। गांधी जी के 3 बंदर हैं, क्या बोलते हैं वो लोग? बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। गुरुदेव
आज के ज़माने में वो गांधी जी के 3 बंदर अपडेट हो गए, जैसे 4G से 5G हो गया ना, अपडेट हो गया। अच्छा बोलो, अच्छा सुनो और अच्छा देखो, अपडेट हो गए। सेमिनार के दौरान महिलाओं ने अपने अनुभव को साझा करते हुए लोगों को महत्वपूर्ण बातें बताईं। ये चीज़ें जो हम घर के काम में, जो आजकल की लड़कियां सोचती कि क्यों हम करें छोटे मोटे काम में, हम झाड़ू पोछा क्यों करें, हम बर्तन क्यों करें, हम खाना क्यों बनाएं, हमारे पास तो सारी सुविधाएं हैं, ऐसा नहीं है। हमको सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए इन सब चीज़ों में। ये सब चीज़ें कोरोना के काल में हमने सबने सीखी है कि जब हम लोगों के पास घर में काम वाली नहीं आती तो हमको सब काम हाथ से करना पड़ता था। और मैं ये सोचती हूँ कि हम सब में होना चाहिए, हम सबको आना चाहिए। एक ऐसी वर्कशॉप जो मेरे घर के अंदर ही बिल्ट थी। हजारीमल जी कारवा महाराष्ट्र के परम भक्त थे और आगम परंपरा के कट्टर अनुयायी। जी हाँ, आगम परंपरा के कट्टर अनुयायी। वो स्वयं में एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो कहते थे वो करते थे। मेरी परवरिश में जितना मेरे माँ बाप का हाथ है, जितना मेरे माता पिता का हाथ है, उससे कहीं गुना ज़्यादा हाथ आज मेरे संपूर्ण परिवार का है। 5 साल तक मैंने सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में अध्यापन का कार्य किया है और उस समय का रिक्वायरमेंट था कि आप पीएचडी कर लोगे तो आप प्रोफेसरशिप में आ सकते हो। लेकिन घर में परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हुई, पीएचडी स्टार्ट भी कर दिया। उस समय बच्चे, इन लॉज, सब कुछ परिस्थितियाँ थी, एक बीमारी आ गई घर में। तो उस समय ऐसा हुआ कि मुझे ये चूज़ करना पड़ा कि मैं पीएचडी करूं या अपने घर को संभालूं। तो मैं उस कीमत पर तो अपना करियर कभी भी बिल्ड नहीं करूंगी। आज मैं इतना आगे हूं तो सबसे पहला सपोर्ट परिवार का ही मिलता है और वो परिवार का सपोर्ट तब मिलेगा जब आप उनको अपने विश्वास में ले पाओगे, अपने कर्मों से। एक लड़की ने स्मार्ट ढंग से जीवन में समस्याओं से निपटने की चुनौती के बारे में बताया। समाज के अध्यक्ष शांतिलाल जी बेलावत ने बच्ची का स्वागत अभिनंदन किया। हमेशा अपने साथ पेपर स्प्रे ये कुछ लेके निकलना चाहिए गर्ल्स की सेफ्टी के लिए। कोई भी, आपको पता नहीं कि आपके साथ रास्ते में क्या सिचुएशन हो जाएगी या फिर आप कैसे पैदल चल रहे हो, आपके साथ कुछ सामान ऐसा होना चाहिए आपके पर्स में। मोबाइल और मेकअप तो सब कैरी करते हैं, लेकिन पेपर स्प्रे, ऐसा ये मिर्ची विर्ची सबको कैरी करना चाहिए। और कभी लगे कि कोई पीछा कर रहा है या कुछ है तो हेल्प की जगह आग चिल्लाओ तो लोग दौड़ के आ जाएंगे कि कहाँ आग लगी है, आपकी मदद के लिए आएंगे। महिला सशक्तिकरण को लेकर महिलाओं ने जागरूक करते हुए क्रमानुसार अपना अनुभव बताया। महिला सशक्तिकरण की बात करें तो महिलाओं में इतनी शक्ति है, मातृ शक्ति में इतनी शक्ति है कि वो एक मनुष्य को जन्म देती है, उसमें दुगनी शक्ति है। वो पूरे संसार को, माता जी की बात करें, चाहे वो कालिका के रूप में हो, चाहे वो दुर्गा के रूप में हो, आप में जो महिला सशक्तिकरण है उसे आप अपने अंतर्मन से, जैसे इस बालिका ने कहा था, अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए। मैं आज इस मुकाम पे खड़ी हूँ, मेरे पीछे भी जो ताकत है वो 2 मातृ शक्तियों की है। एक मेरी जननी जिन्होंने मुझे जन्म दिया था, वे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में राजस्थान की प्रदेश उपाध्यक्ष बड़ी सादड़ी से भगवती जाला 4 बार रही थी। 20 साल की राजनीति छोड़ के उनका एक त्याग, एक समर्पण अपनी इस बेटी के लिए था, क्योंकि मैं जिस परिवार की कुलवधू हूँ वहाँ पे कांग्रेस का परिवार था। तो उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का त्याग करके मेरे लिए, अपनी बेटी के लिए कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी ताकि मेरा प्रचार प्रसार कर सके। दूसरी ताकत, अगर आप आगे क्षेत्र में, कहीं किसी क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं तो आपके बच्चों का लालन पालन एक जॉइंट फैमिली में अगर होता है तो उनमें जो संस्कार आते हैं, जो परिवार में वो सीखते हैं, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसे आज की बालिकाएं चाहती है कि नहीं, मैं, मेरा पति और मेरे बच्चे, पर ऐसा नहीं है। आज मैं इसलिए बोल रही हूँ, जो दूसरी मातृ शक्ति हैं जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, जिन्होंने मुझे जीना सिखाया, ताकत दी, विश्वास दिलाया, और जिनके आशीर्वाद से वो है मेरी सासू माँ श्रीमती कैलाश कंवर गुलाब सिंह जी शक्तावत। समाज के अध्यक्ष श्री शांतिलाल जी बेलावत ने सेमिनार में नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने पर बल दिया। मैं इतना ही कहूँगा कि गुरुदेव का
जब रोशनी चली गई थी तो उनका भरोसा भगवान पर था। आचार्य श्री का भरोसा भगवान पर था और आपकी दीक्षा के 4 महीने में, सिर्फ चौथे महीने या 5वें महीने में आँखों की रोशनी चली गई। आँखों की रोशनी चला जाना हम सब समझ सकते हैं। और उसके बाद आपके पास जो ऑफ़र आई, ग्रस्त बन जाए, इलाज करवा लें, पर आपका भरोसा देखें, गुरुदेव सामने विराजमान है, आपने भगवान पर भरोसा किया। जिस रास्ते पर आप चल पड़े थे उसी पे आपने भरोसा किया। तो बेटियों, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आप अपने माता पिता पे भरोसा करें। जो भी बात आप तक आती है वो 100% अपने माता पिता से शेयर करें। किसी बच्चे से अगर अपन दोस्ती करना चाहते हैं तो उसका परिचय अपने माँ बाप से कराएं। आप अपने माँ बाप से परिचय कराते हैं तो ये बहुत बड़ा रिस्क आपका टल जाता है। दूसरा, आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ, आज प्रीति जी यहाँ मंच पर बैठी हुई हैं, घूंघट में सजी हुई हैं, आंचल आपका सर पर है, इज्जत समाज की बढ़ रही है। आप देखें, सर पे आंचल पूरे समाज को ऊपर ले जाता है, क्योंकि सर पे पकड़ी है तो आप ये मान के चलो उस सभा का सम्मान अपन अपने मन से कर रहे हैं। प्रकृति ने महिलाओं को एक विशेष शक्ति दी है, वह पुरुष की निगाहों को समझ सकती है। ये सिर्फ महिलाओं को ही दिया है। महिलाओं में ये चीज़ प्रकृति द्वारा दी गई है। प्रकृति ने ये चीज़ देकर हमारी बेटियों को, हमारी महिलाओं को संवारा है। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की संघस्थ माताजी ने नारी शक्ति को संबोधित कर वर्तमान हालातों पर प्रकाश डाला। यह पहला अवसर है, पहला प्रयास है जो आचार्य श्री के सानिध्य में संपन्न होने जा रहा है। यहाँ की समाज और जितने भी लोगों ने इस कार्य को आयोजन करने में अपनी सहभागिता निभाई। सबसे बड़ा आज प्रश्न खड़ा हुआ है और ज्वलंत समस्या है कि आज की नारी कैसी होनी चाहिए। हर व्यक्ति के मन में, चाहे वो अध्यक्ष महोदय हो, चाहे जितने भी वक्ता आज यहाँ पर आए, सभी के मन में एक प्रश्न उपस्थित हुआ है कि आज की नारी होनी कैसी चाहिए। नारी और नाड़ी दोनों का संबंध है। किसका? नारी और नाड़ी। नारी तो समाज में रहती है, लेकिन नाड़ी हमारे शरीर में रहती है। अगर शरीर में नाड़ी अव्यवस्थित हो जाए, गड़बड़ हो जाए तो पूरा शरीर खराब हो जाता है। वात, पित्त और कफ के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार अगर समाज में नारी है और वो भी अव्यवस्थित हो जाए तो समाज का भी चकनाचूर हो जाता है। इसी उपरांत आयोजक समिति ने दीपक चित्तौड़ा जी का स्वागत अभिनंदन किया। इसके बाद अन्य आगंतुकों का तिलक अभिनंदन किया गया। नई पीढ़ी में संस्कारों के होते अभाव पर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज ने सेमिनार को संबोधित करते हुए समाज को सचेत रहने का इशारा किया। संस्कार एक ऐसी चीज है जिससे जीवन निर्मित होता है, निर्माण होता है। और संस्कारों के अभाव में हम देखते हैं अभी हमारी नई पीढ़ी जो है उसके संस्कार बिगड़ते जा रहे हैं। नई पीढ़ी में संस्कारों का अभाव होता जा रहा है और उसका एक ही कारण रहा है कि सब नई पीढ़ी के लोग, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, कोई भी हो, लेकिन पुराने लोगों पर उन्होंने विश्वास करना छोड़ दिए। उन्होंने अपने आप को अधिक शिक्षित माना और उनको बैकवर्ड मान करके, उनको अशिक्षित मान करके उन्होंने उनके अनुभवों को, उनकी बातों को सुनने का भी अपने मन में भाव नहीं रखा। और उस कारण से आज देखते हैं कि नई पीढ़ी का जीवन कितना बर्बाद हुआ जा रहा है। अपने जीवन का निर्माण करने के लिए आपके माता पिता ने उन्होंने अपने माता पिता से संस्कार प्राप्त किए थे और उन्होंने भी उनके माता पिता से संस्कार प्राप्त किए थे। तो देखिए, दादा दादी का जो अनुभव होता है वो कम नहीं होता। आज की शिक्षा पद्धति के अनुसार आप अपने को अधिक अनुभवी मानते हैं, माने कोई बात नहीं है, लेकिन जो
अपने जीवन निर्माण के लिए या संस्कार देने के लिए जो अनुभव उनके पास है वो अनुभव अपन कभी प्राप्त कर भी नहीं सकते। हम आजकल की शिक्षा पद्धति जो है ऐसे अनुभव हमें प्रदान नहीं कर सकती कि महिलाओं के लिए, चाहे वो माँ हो या बच्चियाँ हो, सभी हो, लेकिन सील जो है सबसे बड़ा धन है उनके पास। उनका सील सुरक्षित है तो सबसे बड़े धनी है, और सील यदि नहीं है तो चाहे धन आप जितना प्राप्त कर लें, लेकिन वो धन आपके लिए, वो ऐश्वर्य आपके लिए कार्यकारी नहीं होगा। सेमिनार की समापन बेला में मौजूद भक्तों ने आचार्य श्री की आरती कर संगीतमय लहरियों पर खूब भक्ति की। मणिमय दीप प्रज्वाल हो, हम आज उतारे आरतियां। नगर सनावत जन्म लिया है, यशवंत राज दुलारे, कमल चंद्र और मनोरमा के थे आँखों के तारे, गुरुवर थे आँखों के तारे। बड़ भागी की बैरागी की मणिमय दीप प्रज्वाल हो, हम आज उतारे आरतियां। आचार्य कल्प से पाई आगम शिक्षा, गुरुधारी की मणिमय दीप प्रज्वाल हो, हम आज उतारे आरतियां। इस प्रकार बीसा हुमड़ भवन में भक्ति का सिलसिला कुछ यूं ही चलता रहा। तो दर्शकों, आज आपने देखी स्मार्ट गर्ल एंड नारी सशक्तिकरण पर आयोजित सेमिनार से जुड़ी तस्वीरें। कार्यक्रम में अभी समय है आपसे विदा लेने का। शीघ्र ही आपसे फिर होगी मुलाकात इसी कार्यक्रम की 5वीं कड़ी यानी 24 जून को आयोजित हुए प्रबुद्ध जैन संस्थाएं एवं प्रोफेशनल फोरम सम्मेलन के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।